वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगला क्वेश्चन। मैंने ऑलरेडी आपको 3 क्वेश्चंस करा दिए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, यानी इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिखाई देते हैं। क्या है क्वेश्चन में बच्चों? सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये दे रखे होते हैं बच्चों आपको। यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग, शेयर कैपिटल, रिजर्व, ट्रेड पेबल। फिर आपको एसेट्स दे रखे हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो करंट और ये सारा क्या होगा बेटा आपका? ये है आपका ओपनिंग कैश और क्लोजिंग, यानी ये वाला भी और कैश एंड इक्विवेलेंट वाला भी इसी का पार्ट है बच्चों। नेक्स्ट आपको दे रखा है बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस। 9% डिवेंचर, 2 लाख के डिवेंचर थे, 3 लाख के हो गए। फिर आपको दे रखा है प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मशीनरी का ट्रांजैक्शन दे रखा है। और 9% डिवेंचर इशू कब हुए हैं? 2018 में। इसका मतलब कब इशू हुए हैं बच्चों? ये ओपनिंग में। सबसे पहले सारे काम छोड़ के आप नेट प्रॉफिट निकालते हो, इस क्वेश्चन में नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना जी? आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ऑलरेडी दे रखी है कैश फ्लो की एक्ट। देखते हैं बच्चों ऊपर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 28,000। तो ये है क्वेश्चन। आपको ऑपरेटिंग का झंझट है ही नहीं, सीधा लिखेंगे जाके आप फटाफट। ये बेटा कुछ प्रेजेंटेशन आपकी अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है जी। ये पर्टिकुलर डिटेल्स, चलिए जी। कौन सी कंपनी, किस कंपनी का क्वेश्चन है बच्चे? ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये है पिनेकल लिमिटेड। तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन करते हुए? सबसे ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ, क्या नाम है कंपनी का बेटे? पिनेकल लिमिटेड। ठीक है जी। किस डेट पे दे रखी है बेटे बैलेंस शीट आपको? 2018-19 की, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है बेटे, ये सबसे ऊपर लिखा होगा आपने। अब आपको दे रखी है कैश फ्लो की एक्टिविटीज, ये ऑलरेडी गिवन है बेटा आपको। तो क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और ये है गिवन। कितनी गिवन है बेटा आपकी? 20। अभी सीधा आउटर कॉलम में चला जाएगा बच्चों, 20। ठीक है जी। अब रह गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात करेंगे, 2 अकाउंट्स बनाने होते हैं। फटाफट हर क्वेश्चन में अकाउंट आपको बनाने हैं। चलिए, ये है क्वेश्चन आपका बच्चों, थोड़ा इधर कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले क्या बनाते हो बेटा? इस क्वेश्चन में गिवन है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट। ठीक है जी। यहां पे कैसे अच्छे बच्चों की तरह खींच लेते हैं। ये एक ड्राफ्ट हो गया आपका। चलिए, फिर आपको क्या दे रखा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये भी गिवन है बेटा। फटाफट ड्राफ्ट करो अच्छे बच्चों की तरह। चलिए, सबसे पहले बेटा जो मैंने आपको सिखाया है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस पंच कीजिए। कितना दे रखा है? 6,04,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,04,000 बाई बैलेंस कैरीड डाउन। यहां लिखते हैं बेटे, कितना हो गया बच्चों? ये 8,86,000। जब आप शुरू करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, शुरू करेंगे क्रेडिट से, बाई ब्रॉट डाउन में लिखा आपने बच्चों 80,000, और फिर लिखा आपने टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये आपने लिखा बेटा 1 लाख। आसान तरीके से लिखते हैं। अगला, अब मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹90,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 23,000 दे रखा है। सबसे पहले यहां से बाहर कीजिए निकाल के उसको, बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और जब ये एक्यूमुलेटेड आया है कॉन्ट्रा एंट्री आएगी टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट
23,000। सबसे पहले इसको आप रैपअप कीजिए, 1,63,000। ये भी कितना होगा, 1,63,000 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, कितना आ गया, इसे बोलेंगे करंट ईयर डेप, और यही आपकी बैलेंसिंग फिगर है, डेट कम्स टू ₹83,000। ठीक है जी। अब मशीन कितने की बेची, बुक वैल्यू 90 की थी और कितने प्रॉफिट पे बेच दिया बेटा इसने, 12,000। तो 90,000 प्लस 12,000 डेट कम्स टू 1,02,000। हाँ जी, बेचिए फटाफट। बाई बैंक अकाउंट, ये कर दी बच्चों आपने सेल, कितने कर देंगे बेटा, ये हो गया 1,02,000। सर गेन आता है यहां पे, हमें पता है, बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना आएगा बच्चों, डेट कम्स टू ₹12,000। फटाफट इसको बैलेंस करेंगे बेटे, जल्दी जल्दी से करना शुरू करो बैलेंस। चलिए जी, 23,000 प्लस 1,02,000 प्लस 8,86,000 डेट कम्स टू ₹10,11,000 माइनस 6,04,000 माइनस 12,000 डेट कम्स टू ₹3,95,000। और यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों आप, 10 लाख, इसको लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है, ये है आपकी परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 3,95,000। ठीक है जी। अब देखो बेटा इसमें क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अब हमें जब करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो हमारे लिए ये पोर्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला शेड्यूल 3 था आपको, ये हमने निकाल दिया फटाफट। ये परचेज हुआ है, ये सेल हुआ है, तो सेल को कैसे लिखते हैं बच्चों, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन। कितना दे रखा है बेटा आपको क्वेश्चन में, 12,000 बेनिफिट पे था, 1,02,000 पैसा आया, प्लस में आ जाएगी फिगर। फिर क्या करा आपने, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, कितना था बच्चों, 3,95,000। ठीक है जी। और क्या दे रखा था बच्चों, और दे रखा था आपको गुडविल, 76 का 36 हो गया। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये है अमोर्टाइजेशन, और ये कहां पे पहुंचेगा बच्चों, ऑपरेटिंग में, लेकिन ऑपरेटिंग हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है जी। तो फटाफट क्या करेंगे बेटा, फटाफट इसको करने की कोशिश करेंगे हम, रैप अप करते हैं इसको। यहां पे कितना हो गया बेटे, 3,95,000 माइनस 1,02,000 डेट कम्स टू ₹2,93,000। यहां पे नहीं लिखते, यहां लिखते हैं 2,93,000। और इसको क्या बोलेंगे बेटे, इसे बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। ठीक है जी, ये डन यहां तक। चलो जी, ये इसे ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज माय सेकंड पार्ट। नाउ वील कैलकुलेट थर्ड पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, इसके लिए कौन सा मेन इंपॉर्टेंट होता है, पहला शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरिंग। देखिए 5 लाख की 9 लाख हो गई, तो क्या लिखेंगे इसको, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, कितना हो गया बच्चों, 4 लाख। बोरिंग देखते हैं बेटा फटाफट, 2 लाख की 3 लाख हो गई, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, 2 लाख की 3 लाख कितना हो गया बेटा, 1 लाख फिर आने वाला है आपके पास। अगला इस क्वेश्चन में दे रखा है डिवेंचर इंटरेस्ट, देखिए ध्यान से, 1 अप्रैल को इशू करा है, तो 1 अप्रैल को इशू करा है तो 2 लाख पे भी इंटरेस्ट देगा, और जो 1 लाख एक्स्ट्रा करा है उस पे भी देगा, तो 3 लाख का 9%, डेट कम्स टू ₹27,000। इंटरेस्ट ये करेंगे आप लेस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 3 लाख का 9%, डेट कम्स टू ₹27,000।
7,000। एक्टिविटी क्लोज करेंगे बेटे फटाफट। कितना है बेटा 5 लाख माइनस 27,000 दैट कम्स टू रुपीज 4,73,000। ठीक है जी। क्या बोलेंगे बच्चों उसको, इसको बोलेंगे फोर्थ पॉइंट लिखेंगे इसको अच्छे बच्चों की तरह बेटे नेट। अब देखो बेटा इंक्रीज है डिक्रीज, पहले ये देखते हैं। ये था प्लस में 4,73,000 माइनस 2,93,000 और प्लस 28,000 दैट कम्स टू रुपीज 2,08,000। अगर ये प्लस में होता है तो क्या बोलते हैं इसे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाँ लिखते हैं बेटे फोर्थ सामने लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। चलिए अब फटाफट देखिए इसमें ओपनिंग कैश ऐड करना होता है। ओपनिंग कैश देखिए दो दे रखे हैं यहाँ पे, क्या क्या दे रखा है करंट इन्वेस्टमेंट और दे रखे हैं आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 140 और 20,000। क्या दे रखा है बेटा 1,40,000 प्लस कितना देखा था बेटा हमने प्लस 20,000। कितना हो गया बेटा दैट कम्स टू रुपीज 1,60,000। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा, हाँ जी ये होना चाहिए 3,68,000। देखिए क्या दे गिवन है हमको 130 प्लस 2,38,000। तो ये सेम आपका कितना आएगा बेटा 3,68,000। तो इस क्वेश्चन में क्या था बच्चों, कई बार आपको बहुत छुटकू सा क्वेश्चन, तो कई बार जब एग्जामिनर को आपको कैश फ्लो में से ऑपरेटिंग का काम नहीं करवाना तब ये क्वेश्चन आपको इस तरीके का देगा। कैश फ्लो ऑलरेडी गिवन था, ऑपरेटिंग हमने निकाली, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो ये था बच्चों आपको फोर्थ कैटेगरी जो आपके एग्जाम में आ सकती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब हमारे पास दो कैटेगरी और बचते हैं। अगली वीडियोस में मैं दो क्वेश्चन और कराऊंगा लेंथी क्वेश्चन, जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।